पिछले कुछ सालों में गैंगस्टर्स और उनकी वारदातों के कई किस्से आम हैं और देश के कई हिस्सों में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कई युवाओं ने अपने ग्रुप बनाए और उतर गए क्राइम के दलदल में। लेकिन आज से करीब 25 साल पहले एक नाम काफी चर्चाओं में रहता था, जिसने अपराध की दुनिया में काफी सनसनी फैलाई थी। दरअसल उसे डाकू कहा जाता था और वो भी एक महिला, और जिसका नाम था फूलन देवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आज के केस डायरी में हम बात करेंगे कुख्यात रही फूलन देवी की, और जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने खुद के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए बंदूक उठाई और फिर वो चर्चाओं में भी खूब रही। बाकी फूलन देवी की कहानी काफी सनसनीखेज और अनूठी है और आज जिसकी चर्चाएं आज भी यदाकदा होती रहती है। अगस्त 1963 में यूपी के एक गांव में जन्मी फूलन देवी पहले डाकू बनी, फिर सियासी रास्ता अख्तियार किया और संसद सदस्य भी बनी। दरअसल फूलन देवी मल्लाह उपजाति से ताल्लुक रखती थी और गरीब परिवार से थी, जहां उनका परिवार भूमि विवाद में हार गया था और जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का, कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। करीब 11 साल की उम्र में फूलन देवी की शादी कर दी गई और कई लोगों द्वारा उसका यौन शोषण किया गया, जिसके बाद वो डाकुओं के एक गिरोह में शामिल हो गई। कहा जाता है कि उसका गिरोह ऊंची जाति के लोगों को या उनके गांवों को लूटता था और ट्रेनों और वाहनों को लूटता था। दस्यु सुंदरी फूलन देवी से जुड़े कई किस्से चर्चाओं में हैं, जिनमें से एक साल 1979 से जुड़ा है। दरअसल इस दौरान बाबू गुज्जर के नेतृत्व में डाकुओं के एक गिरोह ने फूलन देवी को उसके घर से अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया उसका, और बाबू गुज्जर ने उसके साथ कई बार उसका बलात्कार भी किया। विक्रम मल्ला, जो गिरोह का दूसरा सरगना था, फूलन देवी से मोहब्बत करने लगा और इसीलिए उसके साथ हो रहे अन्याय का विरोध किया, जिसके बाद उसने बाबू गुज्जर को मार डाला और गिरोह का सरगना बन गया। अब उसने फूलन देवी को राइफल चलाना सिखाया और दोनों और करीब आ गए। इस दौरान इनके गिरोह ने लूटपाट की और पुलिस की वर्दी में ये खुद का हुलिया भी बदल लेते थे। दरअसल इस दौरान डकैतों का ये गिरोह लगातार देवरिया, कानपुर और ओराई जैसे इलाकों के बीच घूमता रहता था। अब जैसे गिरोह की वारदातें बढ़ती गई, वैसे वैसे फूलन देवी के कारनामों की खबर भी आग की तरह फैलती गई। 80 के दशक में फूलन देवी का नाम खतरनाक बन चुका था। कहा जाता था कि फूलन देवी का निशाना बड़ा अचूक था और उससे भी ज्यादा कठोर था उसका दिल। जानकारों का कहना है कि हालात ने ही फूलन देवी को इतना कठोर बना दिया कि जब उन्होंने बहमई में एक लाइन में खड़ा करके 22 ठाकुरों की हत्या की तो उन्हें जरा भी मलाल नहीं। इस घटना ने फूलन देवी का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर ला दिया था। फूलन देवी का कहना था कि उसने ये हत्याएं बदला लेने के लिए की थी। वो कहती थी कि ठाकुरों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था और जिसका बदला लेने के लिए ही उसने ये हत्याएं की। बताया जाता है कि इसके बाद गिरोह को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कैद कर दिया गया था। इस पूर्व समझौते के बावजूद कि वह 8 साल से ज्यादा जेल में नहीं रहेगी, उसने 10 साल से ज्यादा का वक्त रिमांड पर बिताया, जेल में बिताया, और इस दौरान गिरोह के कुछ लोग यूपी के मुकदमे के लिए तैयार हो गए और सभी बरी हो गए। लेकिन फूलन देवी ने समझौता करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसका मानना था कि अगर वह वहां गई तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। फूलन देवी से जुड़ी कई कहानियां चर्चाओं में हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में फूलन देवी चंबल के बिहड़ों में सबसे खतरनाक डाकू मानी जाती थी। उनके जीवन पर कई फिल्में भी बनी, लेकिन पुलिस का डर उसे हमेशा बना रहता था। साथ ही खासकर ठाकुरों से उसकी दुश्मनी थी
इसलिए उसे अपनी जान का खतरा हमेशा महसूस होता था। चंबल के बिहाड़ों में पुलिस और ठाकुरों से बचते बचते शायद वह थक गई थी और इसीलिए उसने हथियार डालने का मन बना लिया। समर्पण का भी रास्ता इतना आसान नहीं था। फूलन देवी को शक था कि यूपी की पुलिस उन्हें समर्पण के बाद किसी न किसी तरीके से मार देगी और इसीलिए उसने मध्य प्रदेश सरकार के सामने हथियार डालने के लिए सौदेबाजी की। लेकिन इस बीच आपको यह भी बता दें कि जब उसने अपने बलात्कारियों को दंडित किया और अधिकारियों द्वारा पकड़े जाने से बच निकली तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक नायिका बन गई थी जो उन्हें रॉबिन हुड के सम्मान मानते थे। फूलन देवी पर 1981 के बहमी हत्याकांड के लिए उसकी गैर मौजूदगी में आरोप लगाया गया था, जिसमें कथित तौर पर उसके आदेश पर 22 ठाकुरों की हत्या कर दी गई थी और इस घटना के बाद यूपी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई थी। दरअसल फूलन देवी की जिंदगी हिंदुस्तान में एक कुख्यात डाकू के रूप में शुरू हुई और अपने साथियों के बीच उसे देवी दुर्गा का अवतार माने जाने लगा। वो अपहरण, टेढ़, लूटपाट और डकैती जैसे हर तरह के अपराधों में शामिल हो गई और यहाँ तक कि अपने जीवन में जिन पुरुषों ने उसके साथ अन्याय किया था उनसे बदला भी लिया। खैर, एक वक्त वो भी आया जब फूलन देवी ने मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने एक कार्यक्रम में हथियार डाले और उस समय उसकी एक झलक पाने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। दरअसल सरेंडर के वक्त पुलिस की वर्दी पहने और सिर पर लाल बंदना बांधे उन्होंने देवी दुर्गा और महात्मा गांधी की प्रतिमाओं के सामने सबसे पहले सिर झुकाया। फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, अर्जुन सिंह के सामने करीब 8000 लोगों की मौजूदगी में साष्टांग प्रणाम किया। फूलन देवी ने अपने आत्मसमर्पण के संबंध में कुछ शर्तें भी रखी थी, जिनमें शामिल थी कि उनके गिरोह के किसी भी सदस्य को मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, अधिकतम 8 साल की हिरासत की सजा होगी, हथकड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, उन्हें समूह में कैद किया जाए, उन्हें यूपी के बजाय मध्य प्रदेश में कैद किया जाए और इसके अलावा भी कुछ और भी शर्तें थी। बहरहाल फूलन देवी ने साल 1983 में आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया और 1994 तक वो जेल में रही। इस दौरान कभी भी उसे यूपी की जेल में नहीं भेजा गया। कुल मिलाकर फूलन देवी की लोकप्रियता किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं थी। फूलन देवी का आत्मसमर्पण एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि उसके बाद चंबल के बिहाड़ों में सक्रिय डाकुओं का आतंक धीरे धीरे खत्म होता चला गया। खैर, 1994 में जेल से रिहा होने के बाद वो 1996 में सांसद चुनी गई। समाजवादी पार्टी ने जब उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया तो काफी हो हल्ला हुआ कि एक डाकू को संसद में पहुंचाने का रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि फूलन देवी के खिलाफ 1994 में समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के उस समय के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के आदेश पर आरोप हटा दिए गए थे। जेल से रिहा होने के बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई और 96 के आम चुनाव में यूपी के मिर्जापुर से संसद सदस्य यानी एमपी के रूप में चुनी गई। उसने 37,000 वोटों के अंतर से ज्यादा जीत हासिल की और कुल मिलाकर करीब 3 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। बहरहाल फूलन देवी का पहले डाकू के रूप में जीवन और फिर सियासत के रास्ते पर उनका चलना वाकई हिंदुस्तान में काफी चर्चित रहा, लेकिन साल 2001 में बहमई नरसंहार के प्रतिशोध में उसे सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि फूलन देवी की जिंदगी में कई मोड़ आए, जिसकी वजह से भी कहा जाता है कि उसने बंदूक उठाई। कानून और पुलिस को खुली चुनौती भी दी गई, लेकिन शायद फूलन देवी को भी एहसास नहीं होगा कि उसे किस तरह जिंदगी को अलविदा कहना होगा। अपनी जिंदगी में फूलन देवी के सामने कई वो लोग आए जो उसके काफी करीब भी रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त ने करवट बदली फिर सब कुछ बदल गया। बहरहाल आज की केस डायरी में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।